आईसीसी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई विश ऑल ऑफ यू आर ओके विद इन योर हाउस एंड विद ऑल योर फैमिली मेंबर्स। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस और सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच विच इज प्रोनाउन। इंग्लिश ग्रामर में किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए प्रोनाउन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले लेक्चर में हमने नाउन के बारे में जाना था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, नाउन के लेक्चर को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस वीडियो को देखिए। क्योंकि नाउन की वीडियो लेक्चर को जाने बिना आप इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे, आप इस लेक्चर को नहीं समझ पाएंगे। जनरली प्रोनाउन क्या है? मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के में आपको एक सिंपल सी आउटलाइन ओवरव्यू दिया था कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन क्या है। सो व्हाट इज प्रोनाउन? In general, there is more than one way to say anything, or maybe we can say it may be called as a substitute of noun. यानी हमारे पास किसी भी बात को कहने के लिए एक से अधिक ऑप्शन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन है। हम अपनी बात को, हम अपनी व्यूज़ को जिस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बात को कहने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। एक से ज़्यादा तरीकों से हम अपनी बात को रख सकते हैं। या फिर कहा जाए संज्ञा के लिए एक शब्द, ए सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, संज्ञा के लिए एक शब्द या फिर एक रिप्लेसमेंट वर्ड यूज ऑन द प्लेस ऑफ अ नाउन वर्ड, यानी संज्ञा की जगह लेने वाले शब्द, रिप्लेसमेंट वर्ड। यानी अगर जनरली कोई सेंटेंस है राहुल इज अ गुड बॉय, अगर मुझे राहुल एक अच्छा लड़का है, इसके साथ साथ मुझे गुड के साथ साथ और भी क्वालिटीज या उसके बारे में और भी जानकारी देनी हो, तो मैं राहुल वर्ड का इस्तेमाल क्यों करूं अगर मेरे पास कोई ऐसा वर्ड है जिससे रिपीटेशन से बचा जा सके और ये भी पता चल सके कि मैं राहुल के बारे में बात कर रही हूँ और सेंटेंस के सेंस पर भी कोई फर्क ना पड़े। जैसे राहुल इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड प्लेयर, हिज मदर लव्स हिम सो मच। यहाँ पर राहुल वर्ड का बार बार यूज नहीं किया गया। जैसे अगर मैं कह सकती थी राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल इज अ गुड प्लेयर, राहुल इज मदर लव्स हिम सो मच, यहाँ पर मैं ऐसा कह सकती थी, लेकिन इसकी जगह पर हमने वर्ड यूज किए ही, हिज, ये सब वर्ड यूज किए। तो ये क्या है? ये प्रोनाउन है। इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन देख लेते हैं। A pronoun is a word that is used in place of noun and does the work of a noun और substitute of noun। यानी सर्वनाम प्रोनाउन यानी सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर यूज होकर संज्ञा का ही काम करते हैं। यानी इस वर्ड का, प्रोनाउन वर्ड का यूज करने पर ना तो सेंटेंस पर कोई इफेक्ट पड़ता है और ना ही मीनिंग चेंज होता है। बट अगर ऐसा है तो हम उन्हें यूज क्यों करते हैं? चलिए सेंटेंस के थ्रू मैं आपको और इसके बारे में और भी ज्यादा एक्सप्लेन करती हूँ। Ram is a boy. Ram reads in class 7th. Ram is a good athlete. Here, a boy Ram has been described and few of his qualities has been also said. But the repeated use of a noun lets the beauty of writing fade away, and hence we need to replace the noun by a pronoun. When we use pronoun in place of noun, then it preserves the beauty of writing as, यानी अगर सेंटेंस के मीनिंग को देखा जाए तो राम एक अच्छा लड़का है। ट्रांसलेशन को देखा जाए, राम एक अच्छा लड़का है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है और वह एक अच्छा एथलीट भी है। यहाँ राम के बारे में बताया गया है और राम की कुछ क्वालिटीज, विशेषताओं को भी बताया गया है। लेकिन नाउन का रिपीटेड यूज हमारी राइटिंग की ब्यूटी को या फिर हमारे सेंटेंस की अट्रैक्टिवनेस को खराब कर रहा है। इसलिए हमें नाउन की रिप्लेसमेंट वर्ड की जरूरत पड़ती है, नाउन की रिप्लेसेबल वर्ड की जरूरत पड़ती है। जब हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो हमारी राइटिंग की ब्यूटी भी बनी रहती है, सुंदरता भी बनी रहती है, साथ ही सेंटेंस शॉर्ट प्लस अट्रैक्टिव बन जाता है। जैसे अगर इसे कहा जाए तो राम इज अ बॉय, he reads in class 7, he is a good athlete। यहाँ पर राम, he and again he, इस सेंटेंस में क्या चेंज हुआ है? नाउन यानी राम जो हमारी प्रॉपर नाउन है उसको रिप्लेस किया है ही ने, उसको रिप्लेस किया है ही ने, जिसके बाद हमारा सेंटेंस क्रिएटिव प्लस अट्रैक्टिव बन गया है और हमें नाउन को बार बार रिपीट करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। सो प्रोनाउन क्या है? नाउन as the pronoun he has replaced the noun Ram. The sentence are very much pleasing to read. Pronoun saves the noun from getting repeated and also beautify the sentence. Repetition से भी बच रहे हैं और हमारा sentence यहाँ पर पढ़ने में भी pleasing लग रहा है, अच्छा लग रहा है। So pronoun क्या है? Pronoun is a word which is used to avoid the repetition of word, यानी शब्दों को बार बार रिपीट करने से रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। आई होप आप इस चीज को क्लैरिफाई कर चुके होंगे कि प्रोनाउन क्या है।
एटलीस्ट इसकी कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे कि प्रोनाउन क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स हैं। हियर आर द मेजर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सेकंड, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। थर्ड, पोजेसिव प्रोनाउन। फोर्थ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिफ्थ, इंटेंसिव प्रोनाउन। सिक्स्थ, इंडेफिनिट प्रोनाउन। सेवंथ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एट्थ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आर द टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हमारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे पहले बात करते हैं हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, जो कि हमारे दो टाइप के होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। लेकिन सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? It acts as a subject in a sentence when the person or thing is the subject of the sentence. Subject pronoun are used. सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह काम करने वाला ये प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि सेंटेंस में ये प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है, जिसे पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। सेंटेंस में ये प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन लिस्ट है ही, शी, आई, यू, दे, वी, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। और सभी सब्जेक्ट प्रोनाउन में ये सभी सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। शी, अगर वह लड़की है, शी इज अ गर्ल। शी यूज फॉर द गर्ल, शी इज अ गर्ल, वह लड़की है। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर मैं कहती हूँ आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ। आई एम गुड का मतलब है मैं मतलब तनु, जो मेरा नाम है। मैं अच्छी हूँ की जगह मैंने यूज किया वर्ड आई का। मैंने तनु अपना नाम लेने की जगह यूज किया है वर्ड आई का। तो आई क्या है? आई हमारा प्रोनाउन है, जो नाउन यानी मेरे नाम तनु की जगह पर आ रहा है। इसी तरीके से ही, शी भी प्रोनाउन है, क्योंकि हम किसी का नाम ना लेकर के एक सब्स्टिट्यूट वर्ड ही और शी का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दे आर गुड। दे आर गुड। दे आर गुड यानी वो अच्छे हैं, वे अच्छे हैं। वे कौन है? एक से ज्यादा लोग हैं। सपोज कीजिए राम और श्याम दो लोग हैं। राम और श्याम दो लोग हैं, मैं नाम ना लेकर के कहूँ वे अच्छे हैं। अगर मैं कहना चाहूँ तो कह सकती हूँ राम अच्छा है, श्याम अच्छा है। इनको अगर मैं एक साथ कंबाइन करके यूज करते हैं प्रोनाउन वर्ड का, जो कि है हमारा दे, मैं कहती हूँ दे आर गुड, वे अच्छे हैं। तो यहाँ पर मैंने शॉर्टली बता दिया कि वे दोनों अच्छे हैं, वे अच्छे हैं। तो दो एक हमारा प्रोनाउन है। थर्ड है हमारा यू आर ब्यूटीफुल। यू आर ब्यूटीफुल, सॉरी यहाँ आर मिसिंग है। यू आर ब्यूटीफुल, तुम खूबसूरत हो, तुम सुंदर हो। तो यहाँ पर यू क्या है? एक प्रोनाउन है। क्योंकि अगर मैं किसी का नाम लेती, लाइक श्रेया इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर मैंने उसका नाम ना लेके एक रिप्लेसेबल वर्ड का यूज किया है, जो कि हमारा है यू। तो यहाँ पर यू क्या है? हमारा प्रोनाउन है। उसके बाद है वी आर गुड, हम अच्छे हैं। वी आर गुड, वी सपोज कीजिए हम बहुत सारे लोग हैं, मे बी 2, 3, 4 and 5, तो हम यहाँ एक एक का नाम न लेकर के कह रहे हैं वी आर गुड, हम अच्छे हैं। तो हमारा वी जो है एक रिप्लेसेबल वर्ड है, जिसने सभी प्रॉपर नाउन के नेम्स को रिप्लेस कर लिया। तो यहाँ पर वी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। इसके बाद है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? इट एक्ट्स एज एन सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आर It acts as an object in a sentence. Object pronoun are used when the person or thing is the object in the sentence. Sorry, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरीके से सब्जेक्ट है, जिस तरीके से सब्जेक्ट किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में आता है, उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में आता है। मान लीजिए अगर मैं कहूँ राम इज विद यू, राम आपके साथ है। राम यहाँ हमारा क्या है? सब्जेक्ट, आपके साथ है। आपके हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्टिव पार्ट में हो, तो मैं आपके लिए यूज करूंगी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू का। सो राम इज विद यू, या फिर राम उसके साथ है।
अगर वह कोई लड़की है तो मैं कहूंगी राम इज विद हर। राम हमारा सब्जेक्ट है और हर हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट में ऑब्जेक्ट है, यानी हर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसी तरीके से देखिए, प्रिया वॉज विद मी, प्रिया वॉज विद मी, प्रिया मेरे साथ थी, क्योंकि मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव हूँ, क्योंकि मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव हूँ। सब्जेक्ट क्या है हमारा, रिया, और मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव पार्ट में हूँ, सब्जेक्टिव नहीं हूँ, तो मैं कहूंगी मी नॉट आई। मैं कहूंगी यहाँ पर मी नॉट आई। प्रिया मेरे साथ थी, प्रिया मेरे सब्जेक्टिव पार्ट है और ऑब्जेक्टिव पार्ट में है मेरे साथ थी। इसी तरीके से मैंने उसकी सहायता की, इट मीन आई हेल्प्ड हिम। अगर वह कोई लड़का है, मैंने उसकी सहायता की, आई हेल्प्ड हिम, तो मैं यूज करूंगी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम का। बेसिकली जब आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में यूज होते हैं, जब हमारे ये सभी सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में यूज होते हैं, तो ये ही, शी, आई, यू, दे, वी चेंज हो जाते हैं, हिम, हर, मी, यू, देम, अस, इन सब में चेंज हो जाते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ, जो कि हमारा है possessive pronoun. A possessive pronoun tells us who owns a particular thing. या फिर in English, possessive pronoun are used to indicate possession or ownership. यानी possessive pronoun का मतलब क्या होता है? possessive pronoun होता है किसी पर अधिकार जताना, किसी पर आप अपना अधिकार समझते हैं। जैसे आप कहते हैं ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, ये उनका है, ये हमारा है। इसकी दो कैटेगरीज होते हैं, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। पहले इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आपने देखी है, इसका मीनिंग समझ लीजिए। अधिकारवाचक संज्ञा वह है जो हमें बताती है किसी विशेष वस्तु आदि पर किसी का अधिकार है। A possessive pronoun tells us who owns a particular thing. अधिकारवाचक संज्ञा वह है जो हमें बताती है किसी विशेष वस्तु आदि पर किसका अधिकार है या फिर किससे संबद्ध है। यानी ये हमें किसी की अधिकार, किसी की ऑनरशिप के बारे में बताती है कि किस चीज पर किसका अधिकार है या किसी व्यक्ति पर किसका अधिकार है या कौन अपना अधिकार जता रहा है, इसके बारे में हमें बताती है, या कौन उस पर्टिकुलर चीज का मालिक है। जैसे अगर मैं कहूँ, फर्स्ट एग्जांपल है दिस इज माय ड्रेस, दिस इज माय ड्रेस, ये मेरी ड्रेस है, ये मेरी ड्रेस है। यहाँ मेरी के लिए मैं आई का यूज नहीं कर सकती क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा। मैं मी यूज नहीं कर सकती क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव की तरह यूज नहीं हो रहा, ऑब्जेक्टिव पार्ट में यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैं कह रही हूँ ये मेरी ड्रेस है, यानी यहाँ पर मैं अपनी उस ड्रेस पर अपना अधिकार जता रही हूँ। यहाँ क्या है, पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस है, जिसके लिए मैं यूज करूंगी माई का। दिस इज माई ड्रेस, दिस इज माई ड्रेस। एक पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर किसी चीज पर अधिकार की बात हो रही है, अगर एक सेंटेंस में किसी चीज पर अधिकार की बात हो रही है और वह उसके साथ लग कर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर मेरी ड्रेस है, ड्रेस के साथ मेरी लग कर आ रहा है, मेरी ड्रेस, ड्रेस के साथ मेरी लग कर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगी माई का। यानी मेरी के साथ ड्रेस लग कर आया है तो मैंने यूज किया है माई का। लेकिन अगर मेरी इसके साथ लगकर ना आए तो मैं यूज करूंगी सेकेंड कैटेगरी माइन का, मैं यूज करूंगी सेकेंड कैटेगरी माइन का। यहाँ मेरी ड्रेस साथ में लग कर के आए तो मैंने यूज किया है माई का। लेकिन अगर यहाँ ड्रेस के साथ मेरी लग कर के ना आए तो मैं यूज करूंगी सेकेंड कैटेगरी माइन का। इसके लिए आप सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस ड्रेस इज माइन, दिस ड्रेस इज माइन, ये ड्रेस मेरी है, ये ड्रेस मेरी है। यहाँ ड्रेस अकेला है, ड्रेस इज माइन, ड्रेस के बाद है इज, ड्रेस इज माइन, तो यहाँ पर हमारा ड्रेस अकेला है, दिस ड्रेस इज माइन। यहाँ ड्रेस मेरी के साथ लगकर नहीं आया तो यहाँ सब्जेक्ट है हमारा ड्रेस, तो ड्रेस के बारे में बात हो रही है, ड्रेस पर अधिकार जताया जा रहा है, ड्रेस के बारे में बात हो रही है। दिस ड्रेस इज माइन, यानी जब मेरा, मेरी और मेरे अकेले आए तो आप यूज करेंगे सेकेंड कैटेगरी का। जब मेरा, मेरी अकेले आए तो आप यूज करेंगे सेकेंड कैटेगरी का। और यदि उसके साथ वो चीज लगकर आए जिस पर आप अधिकार जता रहे हैं, जिस पर दूसरा पर्सन अधिकार जता रहा है, तो आप यूज करेंगे फर्स्ट कैटेगरी वाले वर्ड्स का। फर्स्ट कैटेगरी में हमारे आते हैं हिज, हर, माई, योर, देयर, आर। सेकेंड कैटेगरी में हमारे आते हैं हिज, हर्ट्स, माइन, योर्स, देयर्स, आवर्स। हिज ही रहेगा, हर, हर्ट्स रहेगा। इसके लिए आप देख लीजिए, दिस इज हिज पेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है, दिस इज हिज पेन, ये उसका पेन है, ये उसका पेन है। मान लीजिए वो कोई लड़का है तो मैं कहूंगी दिस इज हिज पेन, ये उसका पेन है। अगर मैं कहूँ ये पेन उसका है, जिसके लिए मैं यूज करूंगी दिस पेन इज हिज। अगर मैं कहूँ ये पेन उसका है, दिस पेन इज हिज,
तो उसके के साथ कुछ लगकर नहीं आया, ये पेन उसका है, उसके के साथ कुछ लगकर नहीं आया, पेन के साथ कुछ लगकर नहीं आया, तो मैं यूज करूंगी यहाँ पर सेकंड कैटेगरी अपनी एज इट इज जो हमारी है हिज। दिस पेन इज हिज, यानी अगर जिस चीज पर अधिकार जताया जा रहा है वो चीज उसके साथ लग कर आ रही है तो आप यूज करेंगे फर्स्ट कैटेगरी का, और जिस चीज पर अधिकार जताया जा रहा है वो उसके साथ लग कर नहीं आ रहा है तो आप यूज करेंगे सेकंड कैटेगरी का। मैं यहाँ पर दिस पेन इज हिज में मैं हिज ही कहूंगी, फर्स्ट के साथ दिस इज हिज पेन, अधिकार के साथ व्यक्ति लगकर आ रहा है, दिस इज हिज पेन। नेक्स्ट है हमारा दिस पेन इज हिज, यहाँ पर लगकर नहीं आ रहा है तो भी मैं हिज कहूंगी, क्योंकि हिज के दोनों पॉजिटिव केस में हिज को हिज ही कहा जाएगा, हिज को हिज कहा जाएगा, हर को हर्स कहा जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए हमारा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी इस प्रोनाउन में सेल्फ लगा होता है, इसकी पहचान है, इसमें सेल्फ लगा होता है, और इस प्रोनाउन में सेल्फ लगा होता है, और सेल्फ का मतलब होता है खुद, स्वयं, अपने आप, यानी मैं खुद, आप खुद, वह खुद, वे खुद। इसकी डेफिनेशन देखिए, द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन will end in self or selves is used in reference to the subject or it refers back to the subject of the sentence. It refer back to the subject of the sentence. जब आप कहते हैं refers back, जब आप कहते हैं refers back, इसका मतलब है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के खुद की बात हो रही है। अब इसी के साथ साथ इंटेंसिव प्रोनाउन को समझ लीजिए। इंटेंसिव प्रोनाउन में इंटेंसिव प्रोनाउन is used as a reference to another person or noun in the same sentence as way of emphasizing it, या फिर हम कह लीजिए it emphasize its antecedent noun or pronoun, यानी it emphasize या it emphasize its antecedent noun pronoun। antecedent noun मतलब तुरंत पहले आने वाले pronoun, तुरंत पहले आने वाले pronoun या noun। जब आप कहते हैं emphasize its एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन, मतलब जब इंटेंसिव प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है, जब इंटेंसिव प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है तो उसे एम्फसाइज करता है। एग्जाम्पल की सहायता से आप ज्यादा समझ पाएंगे। अगर मैं कहती हूँ आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, यानी मैं ये खुद करूंगी। यहाँ पर माई सेल्फ का यूज वर्ब के बाद किया गया, यानी डू के बाद किया गया है। यहाँ माई सेल्फ का यूज किया गया है, डू मीन वर्ब के बाद किया गया है। और अगर मैं कहूँ आई माई सेल्फ विल डू इट, आई विल डू इट माई सेल्फ, यहाँ रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहाँ सब्जेक्ट के खुद की बात हो रही है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है आई माई सेल्फ विल डू इट, आई माई सेल्फ विल डू इट, यानी मैं ये खुद करूंगी, मैं ये खुद करूंगी। माई सेल्फ जो कि हमारा एंटीसीडेंट प्रोनाउन है, उसके तुरंत आई के तुरंत बाद आया है, आई के तुरंत बाद आया है आई माई सेल्फ विल डू इट, जो हमारा एंटीसीडेंट प्रोनाउन है। यहाँ मैंने माई सेल्फ का यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई के बाद किया, माई सेल्फ का यूज मैंने सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई के बाद किया। यहाँ आई माई सेल्फ एंटीसीडेंट प्रोनाउन है, आई माई सेल्फ का एंटीसीडेंट प्रोनाउन है। माई सेल्फ का एंटीसीडेंट प्रोनाउन क्या है हमारा आई, आई हमारा प्रोनाउन है लेकिन हमारा एंटीसीडेंट प्रोनाउन बन गया है किसका, माई सेल्फ का। आई को माई सेल्फ ने एम्फसाइज किया है, मैं यहाँ खुद ये काम करूंगी, मैं यहाँ खुद ये करूंगी। यानी अब आप देखिए दोनों में फर्क क्या है। पहले सेंटेंस में मैं कह रही हूँ मैं खुद यह करूंगी, मैं खुद यह करूंगी। दूसरे सेंटेंस में मैं कह रही हूँ मैं खुद ये काम करूंगी, मैं खुद ये काम करूंगी। पहले सेंटेंस में मैं कह रही हूँ मैं यह खुद करूंगी, दूसरे सेंटेंस में मैं कह रही हूँ मैं खुद ये काम करूंगी। यानी दूसरे सेंटेंस में मैं खुद को एम्फसाइज कर रही हूँ, मैं खुद ये काम करूंगी, जोर देकर कह रही हूँ कि मैं खुद ये काम करूंगी। यानी दूसरे सेंटेंस में कोई ऑप्शन ही नहीं है, आई विल डू इट माई सेल्फ, मे बी यहाँ पर मेरी जगह कोई और काम कर सकता है, बट इन द सेकेंड सेंटेंस आई माई सेल्फ विल डू इट। आई एंटीसीडेंट प्रोनाउन है, माई सेल्फ से पहले आने वाला हमारा एंटीसीडेंट प्रोनाउन है आई, मैं खुद ये काम करूंगी, मैं खुद जोर डालकर कह रहा हूँ, यहाँ और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं खुद ये काम करूंगी।
पहले वाले सेंटेंस में हो सकता ऑप्शन हो सकता है कि मेरी जगह कोई और इस काम को कर ले, लेकिन दूसरे सेंटेंस में माई सेल्फ आई को एम्फसाइज कर रहा है, यानी जोर दे रहा है। दूसरे सेंटेंस में हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी इस काम को सिर्फ मैं खुद ये काम करूंगी। आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं खुद ये काम करूंगी। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। श्वेता विल गो हर सेल्फ, श्वेता विल गो हर सेल्फ। नाउन क्या है हमारा यहाँ पर? श्वेता है। यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ का यूज मेन वर्ब गो के बाद किया गया है। यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ का यूज मेन वर्ब गो के बाद किया गया है। यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ का यूज मेन वर्ब गो के बाद किया गया है। लेकिन अगर मैं कहूँ श्वेता खुद ही स्कूल जाएगी, श्वेता हर सेल्फ विल गो, श्वेता हर सेल्फ विल गो। श्वेता क्या है? नाउन, किसी लड़की का नाम है, उसके जस्ट बाद यूज किया गया है हर सेल्फ, यानी यहाँ पर नाउन जो कि हमारा है श्वेता, हर सेल्फ का एंटीसीडेंट नाउन है। हर सेल्फ का एंटीसीडेंट नाउन क्या है हमारा? हर सेल्फ का एंटीसीडेंट नाउन है हमारा श्वेता। श्वेता विल गो हर सेल्फ, श्वेता खुद स्कूल जाएगी, श्वेता खुद स्कूल जाएगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सेंटेंस में इट रेफर बैक, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की खुद की बात कर रहा है कि श्वेता खुद स्कूल जाएगी। श्वेता विल गो हर सेल्फ, श्वेता खुद स्कूल जाएगी। लेकिन सेकंड सेंटेंस में, फर्स्ट में हमारा मे बी ऑप्शन हो सकता है कि श्वेता विल गो विद हर और हिम, हो सकता है इसके साथ या उसके साथ चली जाए। लेकिन सेकंड सेंटेंस हमारा कह रहा है श्वेता हर सेल्फ विल गो, श्वेता खुद ही स्कूल जाएगी। यहाँ पर हमारा हर सेल्फ का एंटीसीडेंट प्रोनाउन है हमारा श्वेता। हर सेल्फ श्वेता को एम्फसाइज कर रहा है, हर सेल्फ श्वेता खुद ही स्कूल जाएगी। इस सेंटेंस में हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है, श्वेता खुद ही स्कूल जाएगी। यानी वहां मैंने हर सेल्फ का यूज करके सब्जेक्ट नाउन श्वेता को एम्फसाइज किया है कि श्वेता खुद ही जाएगी। इट मीन शी हैज नो ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर हमारी नाउन पर जोर दिया जा रहा है, श्वेता पर जोर दिया जा रहा है, एम्फसाइज किया जा रहा है, और एम्फसाइज कर रहा है हर सेल्फ। योर सेल्फ यूज किया जाता है सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, और योर सेल्फ किया जाता है प्लूरल के लिए। योर सेल्फ यूज किया जाता है सिंगुलर पर्सन के लिए। सपोज कीजिए मैं कहती हूँ आप खुद जाओगे, आप एक होने की स्थिति में मैं कहूंगी आप खुद जाओगे, यू विल गो योर सेल्फ। लेकिन अगर मैं कहती हूँ यू विल गो योर सेल्फ, आप खुद ही जाओगे, वहां पर योर सेल्फ का मतलब है कि एक से ज्यादा लोगों के होने की स्थिति में मैं कहूंगी आप खुद ही जाओगे, यू विल गो योर सेल्फ। नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है कि जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, चलिए इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। बेसिकली आप नाम से ही इसको समझ पाएंगे। The indefinite pronoun is used to talk about something which is not specific, or it refers to an indefinite or general personal thing. Indefinite pronoun is used to talk about something which is not specific. Indefinite pronoun क्या है? किसी अनिश्चित या किसी सामान्य व्यक्ति को इंडिकेट करता है, यानी कुछ फिक्स नहीं है। इंडेफिनेट प्रोनाउन का यूज किया जाता है जहां कुछ भी स्पेसिफिक ना हो, कुछ भी स्पेसिफिक ना हो, कुछ अनिश्चित या सामान्य, कुछ एक किसी को जनरलाइज कैटेगरी में हम रख देते हैं सामान्य की में, और या फिर जहाँ पर कुछ भी स्पेसिफिक ना हो। ये वस्तुओं को इंगित करता है, वस्तुओं को इंगित करने से है। मान लीजिए कुछ लड़कियां हैं सीता, गीता, सुधा, रिया, कुछ लड़कियां हैं सीता, गीता, सुधा, रिया। अब मैं एक एक का नाम लेकर यदि कहूँ सीता इज अ गुड गर्ल, सुधा इज अ गुड गर्ल, रिया इज अ गुड गर्ल, और यदि मैं इन सभी का नाम ना लेने की जगह एक शब्द कहूँ ऑल आर गुड गर्ल, ऑल आर गुड गर्ल, यानी सभी अच्छी लड़कियां हैं, यहाँ नाउन की जगह ऑल ने ली है। और प्रोनाउन, इस प्रोनाउन के लिए और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक कॉलेज में 4 लड़कियां हैं, आशा, मोनिका, प्रिया, टीना, और मैं कहूँ आशा इज माय फ्रेंड। अगर मैं इनको सेपरेटली सभी को कहूँ आशा इज माय फ्रेंड, मोनिका इज माय फ्रेंड, प्रिया इज माय फ्रेंड, एंड नेक्स्ट टीना इज माय फ्रेंड, या फिर मैं कह दूँ ऑल आर माय फ्रेंड्स, ईच वन ऑफ देम आर माय फ्रेंड, या फिर ऑल, ईच ने नाउन की जगह ली है, ऑल या ईच ने नाउन की जगह ली है, सेंटेंस के सेंस को भी नहीं सेंटेंस के सेंस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इंडेफिनिट नाउन क्या है, इसके एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नोबडी इज गोइंग टू द पार्टी, लोगों का नाम ना लेकर के, लोगों का स्पेसिफिक पर्सन्स का नाम ना लेकर के मैंने वन वर्ड में कह दिया, इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज कर लिया है, नोबडी इज गोइंग टू द पार्टी। यहाँ पर किसी का नाम ना लेकर के वह नहीं जा रहा है, या फिर वह नहीं जा रहा है, फिर वो नहीं जा रहा है, मैंने कह दिया नोबडी इज गोइंग टू द पार्टी, पार्टी में कोई भी नहीं जा रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में मैंने सभी के नाम ना लेकर के कह दिया ऑल आर माय फ्रेंड,
फिक्स नहीं है, मे बी, कितनी है, कहाँ है, कितनी है, ये फिक्स नहीं है। ऑल आर माई फ्रेंड, मैंने कहा सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे दोस्त हैं। फिक्स नहीं है कितने हैं, लेकिन ऑल से भी पता चल रहा है कि मैं सभी के बारे में बात कर रही हूँ। नेक्स्ट है नोबडी इज गोइंग टू द पार्टी। फिक्स नहीं है कितने हैं, कौन है, कितने हैं, लेकिन नोबडी मतलब कोई भी नहीं जा रहा है पार्टी में, कोई भी नहीं जा रहा है पार्टी के लिए, कोई भी नहीं जा रहा है। तो यहाँ भी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है नोबडी। इसके बाद है देयर आर सेवरल पीपल इन माई क्लास। देयर आर सेवरल पीपल इन माई क्लास। अगर मैं कहूँ यहाँ पर रिया मेरी क्लास में है, प्रिया मेरी क्लास में है, राहुल मेरी क्लास में है, या उसकी जगह मैं सेवरल वर्ड का यूज कर देती हूँ, यहाँ पर कई लोग हैं जो मेरी क्लास में हैं, तो यहाँ पर हमारा सेवरल क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके बाद है आई लाइक बोथ ऑफ दीज फोटोज। आई लाइक बोथ ऑफ दीज फोटो। सपोज कीजिए अगर मैं कहूँ आई लाइक प्रियाज फोटो, आई लाइक रियाज फोटो, उसकी जगह या फिर मैं कह दूँ आई लाइक बोथ ऑफ दीज फोटो, मुझे ये दोनों फोटो पसंद हैं। तो यहाँ पर बोथ एक ऐसा वर्ड है जो इंडेफिनेट भी इंगित कर रहा है। इंडेफिनेट बोथ मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज के बारे में भी नहीं बता रहा है, कुछ फिक्स के बारे में भी नहीं बता रहा, लेकिन पता चल रहा है कि मैं उन दोनों के फोटो के बारे में बात कर रही हूँ, उन दोनों के बारे में बात कर रही हूँ, दोनों ही पसंद हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रोनाउन देखिए हमारी जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन की लिस्ट में है ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, एवरीवन, नन, एक्सेट्रा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन क्या है, दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग, या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट अ नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट अ नाउन, ये पॉइंट आउट करता है एक नाउन को, किसी नाउन को पॉइंट आउट करता है, किसी नाउन की तरफ इंगित करता है, किसी की नाउन को इंडिकेट करता है। लाइक फर्स्ट इसकी लिस्ट में है दिस, दैट, दीज, दोज। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। दिस इज अ फील्ड, दिस इज अ फील्ड, दिस इज अ फील्ड, यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया है एक फील्ड की तरफ, या फिर यहाँ सेंटेंस होता है दिस इज अ बुक, तो मैं वहाँ इंडिकेट करती एक बुक की तरफ। फील्ड या फिर बुक हमारे क्या है, कॉमन नाउन है। यहाँ हमारे फील्ड या बुक क्या है, एक कॉमन नाउन है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जिनको एक जनरल कैटेगरी में कॉमन नाउन में रख दिया गया है, तो उसको इंडिकेट कर रहा है। तो डेमोन्स्ट्रेट इन पॉइंट आउट अ नाउन, ये हमारी कॉमन नाउन के इंडिकेट कर रहा है। दिस इज अ फील्ड, तो हमारा यहाँ पर दिस क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि दिस एक ऐसा वर्ड है जो किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा दैट इज माई फ्रेंड। दैट इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। फ्रेंड क्या है, एक कॉमन नाउन है, और मैंने यहाँ फ्रेंड को पॉइंट आउट किया है दैट वर्ड की हेल्प से। दैट वर्ड की हेल्प से मैंने फ्रेंड को पॉइंट आउट किया है, दैट इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर दैट मेरा एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, फ्रेंड मेरा एक कॉमन नाउन है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा दीज आर फ्लावर्स। दीज आर फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या है, हमारे कॉमन नाउन है। दीज आर फ्लावर, फ्लावर को इंडिकेट किया है मैंने दीज की हेल्प से, तो दीज हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यानी जब हम प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट की जगह पर होता है तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब हमारा इन सभी में सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन का यूज हो रहा है तो वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन है an interrogative pronoun is used in a question. The word within the category are who, which, where, how, and what. Or an interrogative pronoun is used to ask a question. The answer of which definitely to be a noun or pronoun. Definition पर मत जाइए, इसकी कॉन्सेप्ट समझिए कि डेफिनेशन कहना क्या चाहती है एक्चुअल में। तो हमारे बेसिकली इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हमारी WH फैमिली के 5 वर्ड्स आते हैं, जिसमें नंबर 1 है what, नंबर 2 है which, नंबर 3 है who, नंबर 4 है was, नंबर 5 है won, एक्सेट्रा। और इसकी डेफिनेशन कहती है कि इस प्रोनाउन का यूज हमेशा किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए किया जाता है, हमेशा किसी प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है, जिसका आंसर हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। जैसे कि आपने अभी ऊपर देखा, एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, हमेशा किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए प्रयोग किया जाएगा, और जिसका आंसर हमेशा कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन होगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप ज्यादा समझ पाएं। सपोज कीजिए अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप आंसर देंगे माय नेम इज प्रिया। तो प्रिया क्या है, प्रिया एक नाउन है, प्रिया एक नाउन है। और जैसा कि हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा था, आंसर ऑफ इज डेफिनेटली टू बी नाउन और प्रोनाउन, जिसका आंसर हमेशा कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन होगी। मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, और आपके आंसर में आंसर क्या आया आपका, प्रिया, जो कि एक नाउन है। नेक्स्ट है विच इज योर हाउस, आपका घर कौन सा है, आप आंसर देंगे दिस इज माई हाउस और दैट इज माई हाउस। तो दिस और दैट क्या है, दिस और दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्रिया हमारा क्या था, प्रिया हमारा नाउन था, दिस और दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है।
क्योंकि हमने ऊपर अभी डेफिनेशन में देखा द आंसर ऑफ इज डेफिनेटली टू बी अ नाउन और प्रोनाउन। एक वर्ड व्हाट और विच हमारे ऐसे हैं जो जिनसे इंडिकेट हो रहा है कि हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जिसका आंसर क्या है, नाउन या प्रोनाउन में है। नेक्स्ट है हु आर यू। अगर मैं आपसे पूछती हूँ हु आर यू तो आप आंसर देंगे आई एम योर फ्रेंड और मे बी आई एम योर नेबर। तो फ्रेंड और नेबर क्या है, फ्रेंड और नेबर हमारे कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है whom डू यू सी, तुम किसको देखते हो। आप आंसर देंगे लाइक आई एम सेइंग गीता। तो सीता या गीता, तो सीता या गीता क्या है, एक नाउन है। मैंने क्वेश्चन पूछा और आपने आंसर दिया आई एम सेइंग गीता, तो ये सीता और ये गीता क्या है, एक नाउन है। नेक्स्ट है वॉज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, तो आप बोलेंगे प्रियास बुक। तो प्रिया क्या है, एक नाउन है। यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज हमेशा क्वेश्चन को पूछने के लिए किया जाता है। इसके वर्ड्स WH फैमिली के इसके 5 वर्ड्स ऐसे हैं जो क्वेश्चन को इंडिकेट करते हैं और जिसका आंसर हमेशा कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। मे बी एक बार में आपको समझ में ना आ पाए, बट यहाँ आपको समझाने की पूरी कोशिश की गई है एंड आई विश कि आप सब समझ चुके होंगे। अगेन हियर इज अ लिस्ट ऑफ प्रोनाउन दैट वी लर्न टुडे। आप चाहें तो उन्हें कलेक्टिवली रीड कर सकते हैं। And beside the lecture and the video, I have personally a message for all of you. Friends, it's a very hard time for all of us. ये बहुत कठिन समय है हम लोगों के लिए। आई डोंट थिंक कि हमारी जनरेशन ने कोई ऐसा साल देखा होगा जिसमें पैंडेमिक डिसीज, वायरसेस, इसके साथ साथ और भी बहुत सी प्रॉब्लम आई हैं। लेकिन इस हार्ड टाइम में आप खुद को सेटिस्फाइड रखिए और अगर आपकी लाइफ में इनकेस हमारी लाइफ में हम सभी की अपनी अपनी स्टेजेस पर हम सभी के अपने अपने अकॉर्डिंग्स कुछ प्रॉब्लम हैं, कुछ ट्रबल्स हैं, कुछ स्ट्रगल्स हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपने पेरेंट्स से या फिर लविंग वन के साथ शेयर कीजिए। इससे आपका स्ट्रेस तो कम ही होगा एंड मे बी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल जाए। सो स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी एंड ब्लेस्ड। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग. Stay connected with us to learn more and for more updates.